स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी फैमिली द ज्ञानपीठ में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम गायनीशियम के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिटेल स्टडी की थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो गैमीट प्रोड्यूस करती है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल को हम और किस नाम से जानते हैं? एमएमसी। जिस तरीके से हम पॉलन मदर सेल को पीएमसी कह रहे थे, उसी तरीके से मेगास्पोर मदर सेल को क्या कहेंगे? एमएमसी कहेंगे। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन किससे? मेगास्पोर मदर सेल से क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो न्यूसेलस होती है, मैं जो स्टडी की थी ओव्यूल के बारे में, उसमें न्यूसेलस प्रेजेंट था। न्यूसेलस जो होता है, न्यूसेलस का सिंगल सेल जो डिफरेंशिएट करता है और क्या बनाता है? एक मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। ठीक है, किस रीजन में? माइक्रोपाइलर रीजन में। क्या कह रहा है कि सिंगल सेल ऑफ न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल डिफरेंशिएट ऑफ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। यानी कि ओव्यूल की जो न्यूसेलस सेल होती है उसकी सिंगल सेल क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है और डिफरेंशिएट करके एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। किस रीजन में? माइक्रोपाइलर रीजन में। माइक्रोपाइलर रीजन से ही पॉलन ग्रेन जो था वो क्या कर रहा था? एंट्री कर रहा था, जैसा हमने पिछले में स्टडी की थी। दूसरा क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो लार्ज सेल होती है। मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है? लार्ज सेल होती है, कंटेनिंग थिक साइटोप्लाज्म। उसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? थिक होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक, अगला हम क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोसैक अथवा फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ये न्यूसेलर रीजन लोकेटेड इन न्यूसेलर रीजन, ये न्यूसेलस वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। मेगास्पोर फॉर्म एम्ब्रियोसैक। मेगास्पोर जो होता है वही किसका फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है। वन ओव्यूल जनरली हैव वन एम्ब्रियोसैक। एक ओव्यूल के पास जनरली एक ही एम्ब्रियोसैक होता है। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस की अगर स्टडी करें तो इसमें पूरा डिटेल हमने डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और चलिए इसके बारे में हम और ज्यादा पढ़ते हैं। सिंगल सेल ऑफ न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल है ये किसका स्ट्रक्चर है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये कौन सा रीजन है? ये न्यूसेलर रीजन है। कौन सा रीजन है? न्यूसेलर रीजन। जो न्यूसेलर रीजन है वहां की एक सेल क्या करेगी? डिफरेंशिएट होगी और डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। जैसा कि हमने पढ़ा था पॉलन मदर सेल के बारे में, क्या पढ़ा था कि स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल जो होता है वो पॉलन मदर सेल बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है कि जो न्यूसेलस होता है उसकी एक सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है? मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो किस नेचर की होगी? डिप्लॉयड नेचर की होगी। जब डिप्लॉयड नेचर की होगी तो इसमें कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। मियोसिस डिवीजन में दो चीजें होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। इसमें क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बाद जो 2n मेगास्पोर मदर सेल थी उससे क्या बनता है? 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बनता है। क्या बनता है? 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बनता है, जिसमें से 3 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, और एक ही जो होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है। ठीक, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से 3 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, और एक ही जो होता है वो क्या होता है? फंक्शनल मेगास्पोर होता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो उसके में बार बार क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसमें कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा, क्योंकि हम जानते हैं माइटोसिस डिवीजन को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो प्लाइडी को मेंटेन रखता है। तो एक ये कौन सा है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो 1 न्यूक्लिएट स्टेज, फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन में एक सेल किसमें डिवाइड करती है? 2 सेल में। यहाँ पे बस न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो माइटोसिस एक के बाद क्या होगा? 2 न्यूक्लिएट स्टेज। 2 न्यूक्लिएट स्टेज का फिर से माइटोसिस होगा, तो 2 न्यूक्लियस किसमें चेंज हो जाएंगी? 4 न्यूक्लियस में। 4 न्यूक्लिएट स्टेज, फिर से इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, तो 4 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद जो
एम्ब्रियो सैक है वो किसमें चेंज हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज में, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल माइटोसिस डिवीजन के द्वारा बन गया। जब जो एम्ब्रियो सैक है 8 न्यूक्लिएट स्टेज में चला जाता है तब जाके क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरीके की सेल बन जाती हैं। जो ये तीनों जो सेल है इन्हें क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। बीच में जो ये बड़ा सा दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। और जो नीचे वाली सेल होती है, 2 सेल को सिनर्जिड सेल कहते हैं और एक सेल को एग सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ है, ये एम्ब्रियो सैक डिफरेंशिएट करेगा और मैच्योर बनेगा, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में चेंज होगा। और मैच्योर एम्ब्रियो सैक की अगर बात करें तो इस एंड को क्या कहते हैं, चलाजल एंड कहते हैं और इस एंड को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। आपको पता था कि माइक्रोपाइलर एंड पे इंटेग्यूमेंट जो थे वो नहीं पाए जा रहे थे। अब चलाजल एंड के साइड में 3 सेल पाई जाती हैं जो कि एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। ये एंटीपोडल सेल जो होती हैं न्यूट्रिटिव फंक्शन की होती है, क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और जो बीच में सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इस सेल को सेंटर में जो सेल प्रेजेंट है उसे सेंट्रल सेल कहते हैं। और ये सिंगल सेल जो है इसको एग सेल कहते हैं। एग सेल ही फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें चेंज होती है, जाइगोट में। और पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज करती है तो क्या बनाती है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाती है या प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनाती है। और ये जो सिनर्जिड सेल है, ये बाकी जो सेल होती हैं वो कैसी होती है, सिनर्जिड सेल होती हैं। सिनर्जिड सेल के अंदर एक सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है सिनर्जिड सेल में एंट्री करने के लिए। किसको गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि वो पॉलन ट्यूब इस तरीके से आए और सिनर्जिड सेल में एंट्री कर जाए, ताकि सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में जो गैमीट है उसको क्या कर दे, गैमीट को इसमें एंट्री करवाए। ठीक, तो जो सिनर्जिड सेल होता है किसको गाइड करता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड सेल में। और सिनर्जिड सेल किसको गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, ताकि वो क्या कर सके, पॉलन ग्रेन को यानी कि गैमीट को इसमें रिलीज करवा सके। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ओव्यूल के न्यूक्लियर रीजन से एक सेल, न्यूक्लियस का एक सेल डिफरेंशिएट करके क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। उसके बाद 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बनती हैं, जिसमें से 3 मेगास्पोर जो होती हैं डीजनरेट हो जाती हैं। एक सिंगल मेगास्पोर जो होती है वो फंक्शनल होती है। सिंगल मेगास्पोर जो है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। 3 बार लगातार माइटोसिस डिवीजन होता है तो जो मेगास्पोर है किसमें चेंज हो जाती है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज में। ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होने से जो न्यूक्लियस बनते हैं इनके चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है। और इसके बाद ये जब मेच्योर हो जाती है तो किसमें चेंज हो जाती है, पूरी फुल्ली मेच्योर एम्ब्रियो सैक में, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल, यानी कि 7 सेल प्रेजेंट होते हैं। 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल, मिला के 7 सेल होती हैं। और इसमें लगभग 8 न्यूक्लियस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। तो यहाँ से एक बात और पता चलती है कि जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक का। ये नीट 2021 में पूछा गया था कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है, तो वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। उसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। जो फंक्शनल मेगास्पोर होती है वो किसमें डेवलप होती है, एम्ब्रियो सैक में, फीमेल गैमेटोफाइट में। न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है कैसे, माइटोटिकली। जैसा कि हमने देखा था कैसे डिवाइड हो रहा था, माइटोसिस डिवीजन हो रहा था। यहाँ पे सिंगल सेल मेगास्पोर का माइटोसिस डिवीजन हो रहा था। वही कह रहा है कि जो मेगास्पोर होता है सिंगल सेल वो क्या करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है, फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। सबसे पहले 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा जो कि अपोजिट पोल्स पे मूव करेंगी।
फिर ये 2 न्यूक्लियाई फिर से क्या करेंगी, 2 बार और सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से 4 न्यूक्लिएट स्टेज और फिर 8 न्यूक्लिएट स्टेट का फॉर्मेशन होता है। डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, कह रहा है कि जो डिवीजन होता है माइटोटिक डिवीजन ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड बाई सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड करे लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है तुरंत बाद। आफ्टर 8 न्यूक्लियस स्टेट सेल वॉल फॉर्म, कह रहा है कि 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल एम्ब्रियो सैक, और जो कि लीड करता है एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक को बनाने में। तो ये पूरा प्रोसेस है जो माइक्रो मेगा स्पोरोजेनेसिस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने डायग्रामेटिक स्टडी की, मेगा स्पोरोजेनेसिस की, और यहाँ पे उसका थियोरेटिकल स्टडी किया। फिर आगे बढ़ते हैं, एग अपरेटस की बात करें। एग अपरेटस क्या होता है, 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल मिला के क्या बनाती हैं, एग अपरेटस बनाती हैं। एग अपरेटस क्या होता है, 2 सिनर्जिड सेल प्लस 1 एग सेल मिलके क्या बनाते हैं, एग अपरेटस बनाते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक जो होता है मैच्योरिटी पे 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ये आपके नीट 2021 का क्वेश्चन रह चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है वो किस नेचर का होता है, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वही डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, बाकी तीनों क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि सिंगल फंक्शनल स्पोर से मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है। इस डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे सिचुएटेड होता है, क्वेश्चन पूछा गया था। पोलर न्यूक्लियाई जो होता है बिलो द एग अपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे होता है, लार्ज सेंट्रल सेल में होता है और एग अपरेटस के नीचे प्रेजेंट होता है। तो आज हमने किसका प्रोसेस पढ़ लिया, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में डिटेल स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।